जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के 9वें एपिसोड को। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसको उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ आपके बीच होऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के 9वें एपिसोड को। इस एसएससी जीडी के 45,000 सीट में एक वर्दी मेरा भी। वर्दी सीरीज के 9वें एपिसोड का पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, राजा राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो थे वो चोल वंश के अंतिम शासक थे। अब चोल वंश की बात की जा रही है, तो चोल वंश का स्थापना जो विजयालय ने किया था। किसने किया था? विजयालय ने किया था। अब ऑप्शन में आपको नाग दशक देख रहे हैं, तो नाग दशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिव्रज थी। कहाँ थी? गिरिव्रज। अब मगध वंश की बात करिए, तो मगध वंश की स्थापना वृहदत्त ने किया था। किसने किया था? मगध वंश में प्राचीन वंश की स्थापना वृहदत्त ने किया था। वृहदत्त ने किसने किया था? वृहदत्त ने, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? गिरिब्रज या राजगिरी कहिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, मौस्की शिलालेख कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, आंध्र प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में दिया था। अब बुद्ध की बात की जा रही है, तो बुद्ध का जो जन्म है वो 563, जन्म जो है, जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, जीते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कालीबंगा से। अब ऑप्शन में लोथल दिख रहे हैं, तो लोथल से चावल का साक्ष्य मिला था। किसका साक्ष्य मिला था? चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला था। एक और आपको पूछ देगा कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो वो मेहरगढ़ से मिला था। कहाँ से? कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अब यहाँ पे थोड़ा सही से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा में काले रंग की डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी, मिट्टी का जो रंग था तो वो लाल मिट्टी से होता था, और उसका डिजाइन जो है, वो डिजाइन जो है, डिजाइन काला रंग से बनाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल हो जाएगा। जरा मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी जो होते थे वो लाल रंग के हुआ करते थे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित किया गया है। और सर्वाधिक शुद्ध नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी। कौन सी नदी? सर्वाधिक शुद्ध सरस्वती नदी थी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है, आर्यों की जानकारी किस वेद से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड किस वर्ष गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व, 1888 में इंग्लैंड वकालत पढ़ने के लिए गए थे, और वहां से वापस वकालत पढ़ के 1891 ईस्वी में आए थे वापस। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, प्रीति सेनगुप्ता जो है प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी। अगर विश्व में पूछेगा तो मिस फ्रांस मिस हो जाएगा, मिस फ्रांस
मिस फ्रांस भी जो है वो विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। और प्रीति सेन गुप्ता भारत की थी, जो 1993 में गई थी। कब गई थी? 1993 में। अब ऑप्शन में आपको आरती साहा दिख रहे हैं, तो आरती साहा जो है वो आपको इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, आरती साहा इंग्लिश चैनल। और लीला सेठ जो है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। और बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला भारत की थी ये सब, तो वो बनी थी बछेंद्री पाल। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, फॉर्मिक। फॉर्मिक अम्ल बोलिए या फिर मेथोनोइक अम्ल, दोनों पाया जाता है। मेथो यहाँ पे नहीं दिया ऑप्शन में, मेथोनोइक मेथोनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है। अब ऑप्शन में आपको लैक्टिक अम्ल दिख रहा है, तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? या खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में, खट्टे दूध में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1964 में। सोवियत संघ रूस की सहायता से झारखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? झारखंड में। 3 और स्टील प्लांट है जो आपको पूछ देंगे। तो सबसे पहला आपको भिलाई आता है। भिलाई की स्थापना वर्ष 1955 में किया गया था। ये भी रूस की सहायता से किया गया था और छत्तीसगढ़ में किया गया था। कहाँ किया गया था? दूसरा आपको आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर की स्थापना वर्ष 1956 में किया गया था, 1956 में, और ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। और तीसरा आपका राउरकेला आता है, राउरकेला, जिसकी स्थापना वर्ष 1959 में किया गया था, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। और इसकी स्थापना उड़ीसा में किया गया था। कहाँ किया गया था? उड़ीसा में। ये इस सभी का स्थापना वर्ष याद रखेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अभी अभी बताए थे कि वर्ष 1956 में दुर्गापुर स्टील की स्थापना किया गया था, ब्रिटेन की सहायता से, पश्चिम बंगाल में किया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा खेती, यहाँ पे ज्यादा छूट गया, तो सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, चावल की सबसे ज्यादा खेती होती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति दूसरा बार 1998 में किया गया था और पहली बार 1974 में किया गया था, जिसका कोड था स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा था। जिसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, यानी समुद्र में नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। जमुना नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे यमुना होगा, यह हो जाएगा। यमुना भारत की सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती है, बल्कि गंगा नदी में जाके मिलती है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में जाके मिलती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शौक के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, दामोदर नदी को बंगाल का शौक के नाम से जाना जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, चेतक था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, रोलक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, 1919 में रोलक एक्ट को पारित किया गया था।
चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, हमारे उपग्रह का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूना 10। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा जो होगा वो एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बोध गया में पीपल वृक्ष के निकट, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेनजीर भुट्टो। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नीति में राजस्व और व्यय के पहलू शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, राजकोषीय नीति में राजस्व और व्यय के पहलू शामिल होते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की, राजा राम मोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। एक आर्य समाज पूछ देगा दोस्तों, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, हैदराबाद में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति NYP कब शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, वर्ष 2014 में NYP की शुरुआत किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से लिया गया है। एक दक्षिण अफ्रीका से, याद रखेगा, संविधान संशोधन लिया गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण संबंधी परियोजना कुटुंबश्री निम्न से किस राज्य सरकार की एक योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य सरकार की योजना है कुटुंबश्री। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, उत्तर प्रदेश। लगभग 16.51% जनसंख्या है वहाँ पे पूरे भारत की। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है, 9.28% है। और तीसरे नंबर पर अपना बिहार 8.6% है। अगर बात कर ली जाए यहीं पर न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य में, तो उसमें पहले स्थान पर हो जाएंगे सिक्किम हो जाएंगे। सिक्किम लगभग 0.05% है। और दूसरे स्थान पर मिजोरम है, 0.09 0.09% मिजोरम का है, याद रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, मोढेरा सूर्य मंदिर। और ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन में मार्तंड सूर्य मंदिर है जो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, उस मापनीय मात्रा का नाम बताइए जो बल और समय का गुणनफल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, आवेग हो जाएगा, जिसकी मात्रा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है, गैलियम का गलनांक निम्न में से कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 303 केल्विन हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। अब ऑप्शन में आपको ओम दिख रहे हैं, तो ओम जो है वो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है, प्रतिरोध का। अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।
41 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल हो जाएगा। वहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है और 1084 लिंगानुपात है। कितना है? 1084। दूसरे स्थान पर तुम्हारा तमिलनाडु है, जहां पे 996 लिंगानुपात है सबसे ज्यादा। और सबसे कम की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां पर 879 है। कितना है? 879। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसका प्रारंभिक नाम मूल शंकर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ी। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय के पठार का भाग है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसी पर स्थित है, दोदा बेटा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य पथ रखा गया था राजपथ का नाम बदलकर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, आयताकार थी। कैसी थी? ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा, आयताकार था। ऑप्शन में आपको त्रिभुजाकार दिख रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार तो त्रिभुजाकार था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाहित किया गया था, यानी जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 के ए के तहत। अब इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। सरदार शरण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब ऑप्शन में अनुच्छेद 51 दिख रहे हैं, तो अनुच्छेद 51 में है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है 51 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार 2016 में प्लास्टिक खाने वाले जीवाणु की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जापान के शोधकर्ताओं ने। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, 1839 में किया गया था। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्सव और उससे संबंधित राज्य की सही युग्म का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्रू महोत्सव राजस्थान में, ये सही युग्म है। अब ऑप्शन में आपको पिंजौर विरासत महोत्सव यूपी में नहीं, ये आपको मनाया जाता है हरियाणा में। कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। और आपको कोलायत मेला दिख रहा है, तो बिहार में नहीं, कोलायत मेला जो होगा वो आपको राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और ऑप्शन में आपको कुरुक्षेत्र महोत्सव पंजाब में नहीं, ये भी कुरुक्षेत्र जो है आपको हरियाणा में ही मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो वर्दी सीरीज के 9वें एपिसोड के अंतिम क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत या मूल मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयतन हो जाएगा। मूल मात्रक की बात की जा रही है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जिसमें आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ का परिणाम है। वर्दी सीरीज के 9वें एपिसोड खत्म हो गया। मिलते हैं कल वर्दी सीरीज के 10वें एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।